Good morning, dear student. Dear student, I hope you are fine and well at home in this pandemic. Dear student, use mask, hand sanitizer, and maintain distance. Dear student, today our topic is cell organelles, their common name and work. मतलब एक सेल के भीतर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब सेल ऑर्गेनल्स के कॉमन नेम और उनके फाइन वर्क के बारे में आज हम लोग जानेंगे. सो सी हियर द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स सेल पार्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को बच्चों हम लोग कंट्रोलर भी कहते हैं, मास्टर ऑफ सेल कहते हैं, रेगुलेटर ऑफ सेल कहते हैं, प्रमोटर ऑफ सेल भी कहते हैं. इसका वर्क होता है बच्चों, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स. डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस सेल के सभी एक्टिविटीज़ को, सेल के भीतर होने वाले सभी एक्शन, रिएक्शन, फिनोमिना को कंट्रोल करता है. सेकेंड है क्रोमोसोम्स. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इज अ क्रोमोसोम्स. डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स को हम जनरल भाषा में हेरिडिटरी मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. यह किसी भी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है. क्रोमोसोम्स डियर स्टूडेंट क्रोमैटिन थ्रेड से बना होता है. क्रोमैटिन थ्रेड्स पे डीएनए के पेयर्स पाए जाते हैं. एक क्रोमैटिन थ्रेड्स में मिलियन नंबर्स ऑफ डीएनए विल अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस. डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स का वर्क होता है, इट विल ट्रांसफर कैरेक्टर ऑफ पेरेंट इनटू द चाइल्ड, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. क्रोमोसोम्स माता पिता के लक्षणों को, उनके गुणों को, उनके ट्रेट्स को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. यानी कि माँ बाप के लक्षण को बच्चों में क्रोमोसोम्स ही ट्रांसफ़र करते हैं. थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया. डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को जनरल भाषा में पावर हाउस या एनर्जी हाउस या फिर कैलोरी हाउस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मॉलिक्यूल डिकम्पोज्ड होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं. इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम. डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम को जनरल भाषा में न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन हाउस, प्रोटीन प्रोडक्शन हाउस भी कहते हैं. राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे या फिर फ्रीली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं. राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S, एक 80S राइबोसोम. 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं. राइबोसोम का मेन वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना बाय द हेल्प ऑफ RNA. Means ribosome synthesized different type of protein with the help of RNA on the surface of endoplasmic reticulum. नेक्स्ट है बच्चों क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट को जनरली हम किचन ऑफ सेल कहते हैं. इट विल बी ग्रीन इन कलर एंड इट प्रेजेंट मेनली इन द लीफ एंड स्टेम ऑफ ग्रीन प्लांट्स. क्लोरोफिल की सहायता से प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण करते हैं.
क्योंकि क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है और फोटोसिंथेसिस के पश्चात प्लांट्स अपना फूड स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम को जनरल भाषा में बच्चों किलर ऑर्गेनेल्स और सुसाइडल पैक कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के भीतर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और लाइटिक एंजाइम या किलर एंजाइम होता है। जब भी कभी सेल के भीतर के सेल ऑर्गेनल्स डेड हो जाते हैं या हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या डेड सेल्स होते हैं, तो ये लाइसोसोम उन पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्प्रे करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। या फिर लाइसोसोम जो है सेल को ही इनगल्फ कर जाता है, उन्हें ईट कर लेता है और क्या करता है, एक्सप्लोर करके खुद भी उन डेड सेल के साथ किल कर लेता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बिग करते हैं। यह हमारी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्शन करता है। लाइसोसोम will produced by the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Next, centrosome. Dear students, centrosome is the most important cell organelles in a cell. It will generally found in an animal cell, not in plant cell. ये प्लांट सेल में नहीं होते, ये केवल एनिमल सेल में ही होते हैं। इनका मेन काम होता है सेल डिवीज़न करना और सेल के नंबर को इंक्रीज करना। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल से गोल्गी बॉडी और गोल्गी ऑपरेटस। इसको जनरल भाषा में बच्चों पोलिस ऑफ द सेल, बिकॉज इट सर्च हैजार्डस lethal injurious material inside the cell cytoplasm. It will produce lysosome. It produced lipid. It search dead material in the cell. Next, endoplasmic reticulum. डियर स्टूडेंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं और हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, शेप को डिसाइड करता है। इट मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल. It produced protein because ribosome present on the surface of endoplasmic reticulum. It produced lipid which make cell wall. So dear students, here some cell organelles and their work. Thank you.